हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमडी क्लासेस में। आज हम लोग आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी सभी के लिए एक मैथ की प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें परसेंटेज से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें डेली के टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे और टाइप वाइज हर टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे बनते हैं उसी तरह के हम डेली क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आज पहले टाइप में परसेंटेज के चलते हैं। टाइप 1 है प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न, मतलब अभी दिया प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न, जिसमें दिया यदि ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए इसमें हम तरीका पहला रूल देखते हैं। एक ए है और एक बी है। ठीक, एक ए है और एक बी है। कहा ए बी से 40% कम। अगर बी को हम 100 मान लें तो ए 40% कम होगा तो ए कितना बचेगा। अगर बी 100% है तो इसको हम 40% कम कर देंगे तो ए कितना बचेगा, 60 ही बचेगा। 60 ही बचेगा, 40 कम कर दिए तो इन दोनों का अंतर कितना है, 40 है। 40 इससे कम है। फिर कहा बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से कितना, बी जो है ए से कितना 40 अधिक है, 40 अधिक है ना। 40 और जिसका बेस ए जिसके साथ से लगा होता है, जिसके साथ से लगा तो वो बेस में होता है। ये कितना 60 गुणे 100 कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक के लिए है। ठीक है, अधिक या कमी के लिए दोनों के लिए होगा। ठीक है, देखिए ये 20 तिहाई 60, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, ये कितना 200/3, तो मतलब 3 छक 18, 3 छक 18, 6.66%। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, और दूसरे तरीके में देखते हैं। दूसरा तरीका यह है, जैसे हमसे कभी भी बोला कि ये कितने प्रतिशत है, ए बी से इतना अधिक तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, या ए बी से इतना कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो ये दोनों तरीके में कोई, जैसे इसमें जब भी दिया जो प्रतिशत वाली वैल्यू रहेगी उसको यक्स बराबर हम कितने मान लें, 40%। ठीक है, यक्स बराबर 40 मान लीजिए। ठीक है, तो यक्स बराबर 40 अधिक के लिए दो, कमी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बताएंगे। कमी के लिए अगले टाइप में चलते हैं। अधिक के लिए अधिक बराबर यक्स बटा, और कितना कम है, 40% कम है तो 100 माइनस यक्स गुणे 100। ठीक है, इसको देखते हैं कितना, यक्स की वैल्यू कितना है 40, 100 माइनस 40 गुणे 100। इसके देखते हैं 40/60 गुणे 100। ठीक है, 40/60 गुणे 100, तो इसमें 20 न 40, 20 तिहाई 60। ठीक है, 20 तिहाई 60, तो ये कितना 200/3 ये भी हो गया, 200/3, तो ये भी कितना होगा 66.66 हुआ। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक इसी तरह के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। देखिए इसमें भी दिया 10% की कमी की गई, तो उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी। देखिए वही चीज़ है, वही चीज़ सेम टू सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई तो इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, देखिए इसमें भी वही चीज़ है, 10% की कमी की गई, चाहे इसको हम इस तरीके से चाहे इस तरीके से। देखिए हम पहले किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। आप देखिए इसमें दिया है, पहला हम अगर दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु है ये, दूसरी वस्तु, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई तो ठीक है, देखिए इसमें क्या 10% यक्स बराबर कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, और इसमें हमसे कितनी वृद्धि होगी, तो वृद्धि बराबर क्या बताएं हम, वृद्धि बराबर यक्स बटा 100 प्लस 100 माइनस कितना कमी की गई है, 10% की 100 माइनस यक्स गुणे 100, ये बताएं। तो यक्स बराबर 10 है, 10/100 माइनस 10 गुणे 100, इसमें 10/90 गुणे 100, ये कितना कटा, कितना बचा 100 देखिए 100 कितना होगा 9 बचेगा, तो यह कितना 11 से 1/9%। 11 से 1/9% कहाँ पे है, डी वाला ऑप्शन। 11 से 1/9% कहाँ है, डी वाले ऑप्शन। ठीक है,
और इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, इस तरीके से भी देखेंगे। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 10% कमी हो गया, तब कितना बचा, 90 बचा। तब कितने कमी आई, 10% की, 10/100/10/90 गुणे 100। अधिक के लिए बताए हैं हमें, कितने कमी आई, 10 की, 10% कमी कर 10 वही लगेंगे, बेस अब क्या हो जाएगा नया वाला, ठीक, गुणे 100/9 बराबर 11 सही 1/9%। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए एक किस पे है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, किस पे है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। अभी कमी पे कर दिया था, वृद्धि। देखिए ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, बी का वेतन। अभी तक यहाँ अधिक, यहाँ कमी था, यहाँ अधिक था, अब यहाँ अधिक है, यहाँ कमी, सेम टू सेम वही प्रोसेस। देखिए पहला तरीका, अगर ये अधिक है तो यक्स बराबर 50%, यक्स बराबर 50%, तो अधिक के लिए तो हमें क्या पूछा, कम, तो कम के लिए क्या होगा, कम के लिए 100 यक्स बटा 100, यहाँ क्या दिया, अधिक प्लस यक्स गुणे 100। ठीक, प्रोसेस सेम है। इधर देखिए यक्स बराबर कितना है, 50/100 प्लस 50 गुणे 100, तो ये 50/150 100, 50 थे यहाँ होता है, तो 100/3 हो गया, तो 33 से 1/3% होगा, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, 1/3%, 33 से 1/3%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले तरीके से देखते हैं कितना। पहले अगर हमारे पास ए है और बी है, ए और बी दो हैं, ठीक, जिसमें देखा कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक। अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा, 150 होगा, इससे 50 अधिक है। अगर ये 100 होगा तो 150 होगा, क्योंकि ये बोला है ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ये आप लोग ध्यान दें, ए का वेतन बी से 50%, तो ये किससे कितना अधिक है, 50 है। तो फिर बोला कि बी का वेतन ए से, अब बेस क्या होगा, ए, बी का वेतन ए से, जिसके साथ से लगेगा वो बेस में आएगा, तो ये कमी बराबर क्या होगा, कमी बराबर क्या होगा, 50% की कमी कम है इससे, ए का वेतन, बी का वेतन ए से 50 कम है, 50 कम है, ए कितना है, 150, 150 गुणे 100, वही चीज़ मानते हैं। तो 100/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, सेम प्रोसेस, बस उसमें पहले अधिक देता था, पहले कम देता था, बाद में अधिक पूछता था। अब इसमें क्या किया है, पहले अधिक दिया है, बाद में कम पूछ रहा है, वही प्रोसेस है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी है, 60 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपये प्रति केजी हो जाता है। अगर दूध एक लीटर दूध का, 1 किलो दूध का मूल्य 60 रुपये है, जो बढ़कर 70 हो जाता है, तो यह व्यक्ति की दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा समान, मतलब वही चीज़ है, कितनी कमी, पहले अधिक बढ़ा, अब कितना कमी कर दिया तो खर्चा समान। इसको हम डायरेक्ट, बहुत तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट हम इसको पहले प्रतिशत में चेंज कर ले। अब जब हमें डायरेक्ट दिया तो हम प्रतिशत में चेंज करने की क्या जरूरत है, एक पहली बार था, एक सेकेंड बार था। ठीक, पहली बार और सेकेंड बार। पहली बार हम क्या था, 60 रुपये था, अब 70 हो गया, 60 था अब 70 हो गया, कितने बढ़ी, 10 की, 10 रुपये वृद्धि हुई 10 रुपये की। तो उसमें क्या है कि कितना कमी कर देनी चाहिए कि खर्चा समान रहे। तो कमी के लिए क्या हो जाएगा, कमी के लिए डायरेक्ट हम कितना, 10, अब बेस क्या रहेगा, सेकंड वाला, क्योंकि जो जाता है, जो बढ़ता है वही वाला बेस रखा जाता है। जब 70 हुआ, बढ़ के 70, 60 से 70 हुआ, तो 70 गुणे, ये 0 कटा, 100/7 बराबर 14 7 58, मतलब 14.28 होगा, 14.28% वृद्धि होगी। तो कौन सा, ये वाला। या तो फिर इसको हम पहले प्रतिशत में चेंज करें, प्रतिशत में चेंज करने के बाद यही प्रोसेस लाएंगे हम, प्रतिशत में चेंज करें, या फिर इसको लाएं। तो देख लीजिए, अगर देखना हो तो इसको भी दिखा देते हैं हम।
दूसरे तरीके में देखिए, इसमें क्या करता है, पहले ये कितना पहला था, ये दूसरा था, ये 60 था, ये 70 था, ठीक है, कितने 10 भाग, तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगी, प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं। पहले प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, कितने का 10 कितना था, क्योंकि हम प्रतिशत वृद्धि के बिना इसको कर ही नहीं सकते, प्रतिशत वृद्धि निकालना ही ज़रूरी है हमारा, और प्रतिशत वृद्धि निकालने के बाद ही हम इसको करेंगे, क्योंकि ये अगर ऐसे नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा। प्रतिशत वृद्धि निकालने के बाद फिर हम कहेंगे, देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना कर दिए, 10 रुपये की वृद्धि हो रही है, 10 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। जब 10 रुपये की वृद्धि हो रही है तो हमें कितना, तो हम प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या, कितने की वृद्धि, 10 बटा कितना होगा, अब बेस के तहत 60 पे वृद्धि हुई, 60 पे 10 पे वृद्धि हुई, 60 करते हैं गुणे 100, ये कितना कितना होगा, 100/6, इतने प्रतिशत की वृद्धि। या तो इसको काट लेंगे या तो ऐसे ही रखें, हम ऐसे ही रख देते हैं, इतने वृद्धि हुई, तो अब हम इतने की वृद्धि प्रतिशत में हो रही है, इतने की वृद्धि प्रतिशत में हो रही है, पैसे वृद्धि कितने रही इसको हम चेक करते हैं, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी लाएंगे, खपत में कमी अगर करेंगे, खपत में कमी, देखिए ये जब प्रतिशत में चेंज करेंगे लंबा जाएगा, ये तो प्रोसेस जाहिर सी बात है। देखिए कितने की वृद्धि है, कितने का 100/6 का, और पहले कितना था 100 आता है, बेस हमेशा 100 प्लस 100/6 और गुणे 100, ठीक है। जब 100/6 है और 100/6 है, उसके बाद देखते हैं ये 600 601 700 700/6 गुणे 100, ये देखो बेस में ये 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना, और ये 1 0 1 0 1 0 0, तो कितना 100/7 बराबर कितना हो जाएगा 14, मतलब 14.28 आएगा। लेकिन ये प्रोसेस चला जाता है लंबा, क्योंकि इसमें पहले प्रतिशत चेंज करने की ज़रूरत क्या है, जब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको 100, इसको 10 बढ़ ही रहा है तो हम इसी बेस को ले लेते हैं, इसी को हम 100 मान लेते हैं, इसी को हम बढ़ा हुआ मान लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसको भी कर सकते हैं, ठीक। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप है हम लोगों का, अगला टाइप देखते हैं, नहीं इसी में है, टाइप नहीं है। खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ जाता है, अगर खाद्य तेल खरीदने वाली तेल की कीमत 25% बढ़ जाता है तो इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए, मतलब व्यय न बढ़ा जाए, मतलब और अधिक व्यय न हो, तो खपत में खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी, मतलब हम और अधिक अगर 25% बढ़ जाता है फिर भी हम उतना ही तेल खर्चा करना चाहते हैं, उतना ही तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, खपत में, तो वही पूछा खपत में कितने की कमी करनी चाहिए, तो इसको डायरेक्ट हम वही चीज़ है, चाहे उस तरीके से करें चाहे इस तरह से करें। देखिए पहला तरीका देखते हैं, पहला तरीका अगर हम यक्स बराबर कितना 25%, ठीक, यक्स बराबर 25%, तो अधिक हमें बोला है कमी की जाए, तो कमी बराबर क्या होगा, यक्स बटा 100 प्लस कितना अधिक किया जा रहा है 25%, यक्स गुणे 100, तो ये 25/100 प्लस 25 गुणे 100, ये देखते हैं 25/125 गुणे 100, 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे और 25 और 5 विषम में, तो मतलब कितने का 20% की कमी की जानी चाहिए, 20% कमी, 20% कमी कहाँ है 20% यहाँ पे, ठीक। चाहे इसको इस तरह से करें और उस तरीके को भी देख लेते हैं। ये है एक, पहले क्या था, पहले था अब था, पहले क्या था 100 रुपये था, अब बढ़ के 125 रुपये हो जा रहा है, ठीक। 25% वृद्धि का तो 125 रुपये हो जाएगा, तो कितने वृद्धि 25 का, ठीक, कितने वृद्धि 25 का। अब खपत में कितने कमी कर देनी चाहिए, तो अब बेस जो बढ़ गया वो वाला बेस में आ जाएगा, क्योंकि अब बढ़ गया उससे रिलेटेड करेंगे हम, तो कमी बराबर 25/125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 विषम में तो कितना 20 पैसा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को।
समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं, अगले टाइप की तरफ। इस तरह के टाइप दो तरह, एक पहले बढ़ता है फिर उसके कमी के बारे में पूछता है। अगर एक का दाम 25% बढ़ जाता है तो कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि उसके खपत के बराबर हो जाए। ये तो ये होता है, या तो पहले घट जाता है फिर बाद में बढ़ जाता है, बस यही दो होते हैं तरीके। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। अब अभी तक क्या था, एक कमी हो रही थी एक वृद्धि हो रही थी। ठीक, अब क्या था, कमी और वृद्धि दोनों साथ में हो रहा था। देखिए इसमें देखते हैं कमी और वृद्धि दोनों साथ में हो रहा है। या तो इसको हम देखते हैं पहले दिया क्वेश्चन देखते हैं इसको। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। एक बार 10% घटा दिया गया, दूसरी बार 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत के परिवर्तन। अगर हम जैसे ये इस तरीके से देखते हैं, ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा। देखिए पहले हम मान लेते हैं, पहले जो संख्या थी वो 100 थी, 100% थी। पहले संख्या 100% थी मान लिए। बस इस संख्या में 100% पहले 10% घटाया जाता है तो बचा कितना, 90/100 बचा। 90% मतलब 90/100। फिर कहा था फिर एक बार और 10% बढ़ाया जाता है, कितना, 110/100। आप लोग समझ, पहले क्या दिया, किसी संख्या को 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। 2 बार लगातार प्रोसेस हुआ, एक बार घटाया गया एक बार बढ़ाया गया। तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अगर हम मान लेते पहले संख्या हमारे पास जो संख्या थी वो 100 थी, 100% थी। पहले उस संख्या में 10% घटा दिए, हाँ, अब फिर 10% बढ़ा दिया, तो अब ये नई संख्या बनेगी। नई संख्या यही होगी, क्योंकि पहले वाली संख्या में 10% घटाया फिर बढ़ाया। जब भी करेंगे इस तरीके से करेंगे, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ना तो एक तरीका और हम बताएंगे अभी आप लोग को। ठीक है, ये हुआ तो ये कितना, ये 100 कटा, ये 2 0 से कटा, 11 9 99। तो पहले कितना था, 100 था, अब कितना है, 99। तब नई कितने कमी हुई, कितना परिवर्तन 1% की कमी कितनी क्या है। ठीक है, पहले 100 था, अब कितना, 99। ठीक, अब कितने प्रतिशत कमी, 1% की कमी आई ना। तो ठीक है, अगला तरीका देखते हैं। एक तरीका देखते हैं, कमी या अधिक दाम बराबर, जिससे पहले घट रहा प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक, ये तरीका जैसे हमें क्या किया है, अभी ये कमी आएगा अधिक आएगा, इस पर डिपेंड करता है चिन्ह पे। माइनस आएगा तो कमी होगा, प्लस आएगा तो वृद्धि होगी। ठीक है, देखते हैं। अब इसमें दिया है कि पहले 10% घटाया जाता है तो माइनस यक्स -10 होगा, फिर 10% बढ़ाया जाता है +10 होगा, और प्लस माइनस देखो एक बार माइनस एक बार प्लस है तो माइनस इंटू प्लस कितना, माइनस ही होगा। तो ये माइनस ही होगा, -10 × 10। अगर प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। अगर माइनस से गुणा करते हैं तब प्लस आता है, और माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, बटा 100। देखिए इसमें ये 10 से कटा, प्लस -10 और +10 0 हो गया, और ये 2 0 तो कितना बचा, -1 × 1 तो -1। तो कमी आया, 1% की कमी आया। कमी कितनी आई, 1% की कमी आई, 1% कमी है। जो ये तरीका था उस थोड़ा सा इससे डिफरेंट, लेकिन है दोनों एक ही चीज़। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। आगे चलते हैं इसी टाइप में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप में चलते हैं। देखिए इसमें दिया है, एक पंखे के मूल्य में 40% से कम करने पर उसकी बिक्री पर, अगर मूल्य 40% कम कर दिया तो बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो उससे राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी आएगी। देखिए पहले तरीके से ये होता है कि पहले 10% हम मान लेते हैं पहले कितना था, पहले 100 था 100%। फिर हम नई क्या होगी, नया दाम क्या, पहले मूल्य को 40% कम कर दिएगा। अगर हमारा 100 था, 40% कम कर देंगे, कितना बचेगा, 60/100, क्योंकि प्रतिशत था उसको अंक में चेंज कर लिया। उसके बाद फिर क्या, उस मूल्य में फिर तुरंत क्या 50% वृद्धि कर दिए, 150/100। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, ये कितना, 0 0 कट गया, 1 0 1 0
1 0 1 0, 15 छक्का 90, कितना 90। पहले कितना था, 100 था, अब कितना है 90। तो कमी आई, कितने वृद्धि अथवा कमी हुई, 10% की कमी हुई। पहले 100 था, अब कितना है 90। तो कमी कितनी का आई, 10% की कमी आई, 10% की कमी आई। देखिए सी वाला ऑप्शन। चाहे इस तरीके से करते हैं, दूसरा तरीका जैसे कमी या अधिक बराबर, हम क्या बताए थे, प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स इंटू वाई बटा 100, यही बताए थे हम। देखते हैं इधर, पहले कितना 40% की कमी -40, फिर 50% की वृद्धि +50, माइनस होगा क्योंकि माइनस एक बार कमी हो रहा है, एक बार बढ़ रहा, तो माइनस ही आएगा। तो 40 × 50/100, ये 0 0 कटा। ठीक, इसमें देखो +50 में -40 गया, कितना बचा +10, यहाँ के 5 4 बचे 20, तो -20, तो -20 में +10 जाए कितना होगा -10, तो -10 मतलब कमी आई 10% की आई ना। तो सेम टू सेम यही चीज़ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी वस्तु के मूल्य में 30% की 20% की कमी की जाती है तो बिक्री में x% की वृद्धि हुई। अगर हम 30% की कमी करते तो बिक्री में x% की वृद्धि हुई। ठीक है, उसको कमी करने के बाद बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, मतलब राजस्व प्राप्ति में 60%, मतलब अब जो आएगा चीज़ें वो कमी और वृद्धि करने के बाद पूरा उसका मतलब मान जो आएगा 60% की वृद्धि हुई है। ठीक, किस तरीके से करते हैं, पहले हम इस तरीके से करके दिखा देते हैं, तो फिर उस तरीके से करके दिखा देते हैं। देखिए हमें क्या पता है, कमी या अधिक बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बाई 100। ठीक, पहले क्या 20% की कमी की गई, 20% की कमी -20, फिर कहा x% की वृद्धि की गई प्लस x प्लस और माइनस और प्लस, तो माइनस ही होगा, तो 20 × x बाई 100। तो राजस्व प्राप्ति में 60% वृद्धि हुई, तो मतलब ये वाला क्या होगा 60% वृद्धि होगी। क्लियर है ना, क्योंकि राजस्व प्राप्ति में 60% वृद्धि। पहले क्या हो रहा था कि कितना कमी होगा या अधिक होगा, पहले हमें बता देता था, हम वैल्यू 40% कम कर दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया। अब क्या है 20% कमी कर गई और x% वृद्धि हुई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, x की वैल्यू यहाँ देखते हैं 60, तो ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, ये इधर 80 हो जाएगा, 80 हो गया। ये कितना प्लस x माइनस 20 पंचे 100 माइनस x बटा 5। ठीक, माइनस x बटा 5, तो 80 बराबर 5 1 के 5 1 के 5 5 5x माइनस x बटा 5। तो ये 80 बराबर 4x बटा 5। ये कितना 4 बिसाह में 4 दूनी 8, 20 बिसाह में हो गया, 4 बिसाह में हो गया। तो ये बचा कितना, तो x बराबर 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, मतलब 100% की वृद्धि की गई है, 100% की वृद्धि की। 100 ऑप्शन में है ये वाला ऑप्शन। ठीक, 100% की वृद्धि की गई है। आगे चलते हैं, देखिए 100% वृद्धि की। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, जो तरीका हम उस तरह से बता रहे थे। तो नई वृद्धि क्या, नई हमें क्या रहा था कि हमें ये वाले तरीके में जाना पड़ेगा उस तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें कमी करना है फिर वृद्धि करना। तो हमें क्या किया है यो कि हमें अब क्या है कि वैल्यू में वृद्धि हो रही ना कि कमी हो रही। जब वृद्धि हो रही तो मतलब हमारा जो वैल्यू आ रही है वृद्धि हो रही, तो हमें क्या होगा कि पहले हम अगर मान लेते हैं, माना पहले 100 था, अब देखते हैं 100 में पहले हम कर रहे हैं 20% की वृद्धि कमी कर रहे हैं, 20% की कमी करें तो 80/100 होगा, 80/100 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, 80/100 होगा।
और उसके बाद x प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 प्लस x बटा 100 होगा। अब जो है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ये 60% वृद्धि आ रही और पहले हमारा 100 है। अब देखते हैं इसको कितना आता है, इसमें से 100 घटा देंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी वो 60 मिल जाएगा, क्योंकि हम घटाने पर 10% पहले पा रहे हैं। देखिए पहले क्या रहा, हम घटाने पर ही 10% कमी पाते थे या वृद्धि पाते थे। 10% ये कम होता था तो कमी मिलती थी 10%, अगर ये अधिक होता तो ये अधिक मिलती थी। अब क्या करें, इसी दोनों घटाने पर ही मिलता था, जो ज़्यादा होता था उसको हमें पहले से मालूम है कि जो अंतिम वाली वैल्यू है वो अधिक आ रही है। जब अंतिम वाली वैल्यू अधिक है तो पहले वाली वैल्यू को घटा देंगे अंतिम वाले से, जो एक्चुअल मान होगा वो आ जाएगा। ठीक, एक्चुअल 60 बराबर, देखिए इसमें 100 से कटा, 1 0 से कटा। ठीक, 1 0 1 0, तो ये कितना होगा 800 प्लस 8x बटा 100। ये इधर जाएगा कितना होगा 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक, तो ये 800 इधर इसको भी काट ले तो 160 हो गया। तो फिर हम इसको देख लेते हैं, चाहे इसको काट लें चाहे वैसे रख दे। देखिए अभी 800 प्लस 8x बराबर 16,000 ठीक है 16 एक वो सॉरी यहाँ 1 0 कट गया तो यहाँ 1 ही 0 बच रहा है। ठीक है 1 ही 0, तो यहाँ 1600। ठीक है 1600 8x बराबर, तो ये 1600 में से 800 चला जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 800 8 से कट गया, बचा कितना x बराबर 100% बचा ना 100% x बराबर। देखिए वही चीज़ इसमें आया, वही चीज़ इसमें आया, इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से। क्योंकि अगर अधिक वैल्यू वृद्धि हो रही है तो जो लास्ट वाले मान में से पहले वाला घटाएंगे, कमी हो रही है तो कमी, और पहले वाले में से लास्ट वाला घटा रहे हैं। ठीक, वही चीज़ है हमेशा। हाँ, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10 पैसा घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% घोटाला करता है, तो उसका लाभ पैसा, मतलब अगर कोई व्यापारी है जब खरीद रहा तब पर भी घोटाला कर रहा है, मतलब तब पर भी वो 10% लाभ कमा रहा है, बेच रहा है तब पर भी 10% लाभ कमा रहा है, तो वो दोनों तरीके से लाभ ही कमा रहा है, दोनों तरीके से लाभ ही कमा रहा है। ठीक है, लाभ ही कमा रहा है। देखिए पहला तरीका क्या है, यही है, कमी या लाभ बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई। हम बार बार इसलिए लिखते हैं धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाए, नहीं तो हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस x इंटू वाई बाई 100, इसीलिए हम फार्मूले की तरह हमेशा लिखते हैं इसको। पहले क्या है 10 पैसे की घोटाला करता, मतलब पहली बार भी 10 पैसे का लाभ कमा रहा है, फिर 10 पैसे का बेचते समय भी घोटाला करता, मतलब तब पर भी 10 पैसे का लाभ कमा रहा है वो, प्लस अब 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये 0 0 कटा, 10 10 20 होगा, प्लस 1 इंटू 1 1, 21% की उसको वृद्धि हो रही है, प्रतिशत लाभ कमा रहा है, तो एक बी वाला ऑप्शन। देखिए सब जो पेपर में आए हुए हैं उसी को हम लिख रहे हैं, इसलिए हम पेपर का आए हुए क्वेश्चन को ही करा रहे हैं, जो सभी के लिए बहुत कारगर साबित होगी ये सीरीज। चाहे आरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, जितने भी मैथ आते हैं जितने भी एग्जामों में, सब के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली। ठीक है, दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं इसको कि हमें क्या करें। पहले हम मान लेते हैं, पहले हमारे कितना था 100 था, पहले हमारा 100 था, पहले हम 100 मान लेते हैं। फिर हमें क्या कर रहा है, नई हम कैसे निकालते हैं, 100 में पहले 10 पैसे घोटाला करता है, मतलब घोटाला कर रहा था, तो अपने आप का प्रॉफिट कमा रहा था 110/100। फिर क्या कर रहा है, फिर 10 पैसे घोटाला कर रहा है, फिर 110/100, ये 100 कटा, ये 2 0 ये 0 120, 11 ग्राम में 121 होता है। तो नई 121 से पहले इतना, तो वृद्धि कितने को हो रही है, इसको वृद्धि कितने, पहले 100 था अब 121 है, वृद्धि कितने को 121 माइनस 100, मतलब 21 से वृद्धि हो रही है, इसको 21 वृद्धि हो रही है। ठीक, उसी तरह आजकल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक संख्या में पहले 20% की कम की जाती है, पहले 20% कम की जाए, फिर कमी हुई संख्या में 20% लाभ 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी मूल संख्या में 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताइए। देखिए ये तरीके तो पहले
तरीकों को चेक कर लेते हैं हम। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या बताइए। हमसे पूछा है कि पहले कमी की जाती है 20% की, फिर क्या कर रही है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। हाँ, और फिर कहा मूल परिणामी संख्या मूल संख्या से परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। ठीक है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या दिया है कि 10% कमी चाहिए। इस तरीके पहले हम मान लेते हैं, पहले हमारे पास कितना था, 100% था। 100% था पहले 100% था। फिर 100 में से हमें क्या, पहले 10% कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो नई क्या होगी, 100 के 10% कमी, तो मतलब 80/100 होगा। फिर 20% की वृद्धि, फिर क्या 120/100 होगा। ये 0 0 कटा, ये 12 8 96 12 8 96। मतलब कितने, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। इसमें दिया परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम। अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें क्या किया, तो हमारा वैसे प्रतिशत में कमी है। कमी कितने का आ रही है, कमी कितने, पहले 100 था, अब 96, मतलब 4% कमी आ रही है। तो हमारा 4% बराबर कितने का है, वैसे 20 कमी आ रही है। मूल संख्या से 20 कम आ रहा है, मूल संख्या से, और यहाँ मूल संख्या से 4% कमी आ रही है। 4% बराबर 20 होगा, क्योंकि इसमें कहा है कि पहले 20% की कमी की जाती है, पहले 20%। फिर क्या कहा है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। संख्या में 20 कम हो रही है और प्रतिशत में 4 कम हो रही है। देखिए पहले 100% था, फिर उसको 2 बार हम, एक बार कमी किए, एक बार वृद्धि किए, तो 96 आया। तो कितने प्रतिशत कमी आई, 4% कमी आई। वो 4% किसके, 20 के बराबर होगा, क्योंकि मूल संख्या में 20 की कमी आ रही है और प्रतिशत में 4 की कमी। ये 4% 20 के बराबर है, तो 100% क्या होगा। उससे पूछा कि मूल संख्या पहले संख्या क्या थी, मूल संख्या, इसको मूल संख्या मान लेते हैं। मूल संख्या, ये नई संख्या, परिणामी संख्या अब कितना होगा, तो 4% बराबर कितने का, 20 के। तो मूल संख्या हमारा 100%, 100 बराबर क्या होगा, 20/4 गुणे 100, 4 5 20, 500, कितने का, 500। ठीक, कितने का, 500 दिया है। ठीक, चाहे इस तरीके से करिए, ये भी बेटर है। ये इस तरीके जो हम दूसरा तरीका बता रहे हैं उसको देखिए। पहले क्या रहा, कमी या अधिक बराबर जो हम कर रहे थे, कमी या अधिक बराबर प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स इंटू वाई बाई 100। तो इसको हम इस तरीके देखते हैं। पहले कितना, 20% कमी की जाती है, -20 प्लस कितना, 20 प्लस माइनस मतलब माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा। तो 20 × 20/7। ये तो ऐसे ही कट गया प्लस माइनस में, ये 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, -4 मतलब 4% कमी आया। परिणामी संख्या 4% कमी है, और 4% कमी है, और मूल संख्या में 4 से 20 कम है। तो मतलब यहाँ प्रतिशत में 4 कमी आया और संख्या में 20। तो 4% बराबर कितने के, 20 के है। 4% बराबर 20 के है। तो हमसे पूछा 100 का मूल संख्या कितना, 100 बराबर 20/4 गुणे 100, 4 5 20, 500 आया। 500 आया ना। दोनों तरीके से हमें सब कुछ लगाने का प्रोसेस बस थोड़ा थोड़ा अलग है। और क्वेश्चन आज हम लोग परसेंटेज के लगभग 10 क्वेश्चन 3 टाइप को ख़त्म किया। 3 टाइप के क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन हुए हैं आज परसेंटेज के। इसी तरह डेली हम लोग टाइप वाइज परसेंटेज के क्वेश्चन चैप्टर वाइज ख़त्म कर लेंगे। चैप्टर वाइज और जितने टाइप हैं टाइप वाइज भी सभी क्वेश्चन को ख़त्म कर लेंगे। फिर इसके बाद अगले चैप्टर चलेंगे। इसी तरह हम लोग पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड कर लेंगे प्रैक्टिस सेट की तरह ही। चैप्टर को हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरह पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व कर लेंगे। और रेलवे एसआई हुआ, रेलवे कांस्टेबल हुआ, ये एनटीपीसी हुआ, एसएससी जीडी हुआ या सीएचएसएल हुआ, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सब के लिए ये सब क्वेश्चन
कारगर साबित होने वाले हैं। इस सीरीज़ को आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी दिक्कत हो या कोई भी प्रोसेस में कमी हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।